हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कल की क्लास समझ में आई और आप लोगों ने अपना होमवर्क डेफिनेटली कंप्लीट किया होगा। सो वेलकम टू द न्यू क्लास। आज हमें शुरू करना है, जैसे हमने कल बोला था, हाउ टू लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। हमने कल रैशनल नंबर्स पढ़े थे और इरैशनल नंबर्स पढ़े थे। रैशनल नंबर का लोकेशन हमें आता है। आज हम सीखेंगे कि इरैशनल नंबर्स को हम कैसे लोकेट करें ऑन द नंबर लाइन। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि वो नंबर आया कैसे, हाउ रूट 2 हैज कम, है ना। हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ना सीख के पहले रूट 2 का मेथड समझेंगे कि वो कैसे आया। सपोज एक हम स्क्वायर कंसीडर करते हैं। दिस इज द स्क्वायर ओ ए बी सी, मेजरिंग 1 सेंटीमीटर ऑन एवरी साइड। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 1। ओ से बी को हमने ज्वाइन किया एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ यू नो दैट स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सो ट्रायंगल OAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। दैट इज इक्वल्स टू hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. If we calculate, we have to calculate this hypotenuse, na? So hypotenuse square equals to what? P square means 1 square, B square means 1 square, H square means 1 plus 1 that is 2. तो H is equals to root 2. इस तरह से हमने root 2 को निकाला। ये हमारा root 2 आ गया। अब जब हम नंबर लाइन पर इस रूट 2 को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि ये रूट 2 हमें कंस्ट्रक्ट करना है ऑन द नंबर लाइन। हम इसी तरह का एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। चलिए, तो हम अब रूट 2 को लोकेट करते हैं ऑन द नंबर लाइन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। दिस इज आवर नंबर लाइन, करेक्ट। अब हमें मार्क करना है, दिस इज 0, दिस इज 1, सपोज दिस इज 2। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये हमारा O है, इसको हमने A माना। अब हमें, ये हमारा बेस है, जैसे कि उस स्क्वायर में OA बेस था। A से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो हमें यहाँ से A से हमें 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आई होप आप सबको आता है, मैं उसको फिर भी एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कंपास रखेंगे, एक पर्टिकुलर आप खींचेंगे, फर्स्ट एंगल 60, देन 120, फिर यहाँ पर रखते हुए एक यहाँ आप, यहाँ रखते हुए यहाँ आप, ये हमारा ज्वाइन किया। दिस इज आवर 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर शुड बी 1 बिकॉज हमने स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो ये हम 1 सेंटीमीटर जितना यहाँ से यहाँ तक है उसे मैं मेजर करके हम एक आर्क एज अ कट करेंगे एंड वी विल नेम इट एज B और वी विल ज्वाइन B to A। करेक्ट, हमने AB को ज्वाइन कर दिया। इसको हम थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें अच्छे से पता है कि ये एक्चुअली क्या है, रूट 2, क्योंकि अभी हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, रूट 2 कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे कंपास पे O को एज अ सेंटर लेंगे। O से लेकर B तक हमने एक रेडियस नापा, यहाँ से यहाँ तक मेजर करके हम अपने राउंडर से इस तरह से ये जो आप खींचेंगे, दैट इज रूट 2। वेरी इजी। आया आप लोगों को समझ में? शुड आई रिपीट इट? सबसे पहले हमने नंबर लाइन खींची, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 सेंटीमीटर ईच हमने इसको मेजर किया। आप 2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे, बट टेक इट एज अ 1 सेंटीमीटर। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतना ही हमें यहाँ खींचना है, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री फर्स्ट। सीधी सीधी लाइन नहीं खींचनी है, पहले कंस्ट्रक्ट करना है, फिर A से B को ज्वाइन करना है। आफ्टर कटिंग दिस 1 सेंटीमीटर, B से A को ज्वाइन करना है, दिस इज रूट 2। यहाँ पर हमें अपनी राउंडर को इस तरह रखना है और इस तरह से हमें आर्क लगानी है एंड दिस इज रूट 2 का कंस्ट्रक्शन। दिस इज वेरी इजी बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस फॉर इट, है ना। आपको कम से कम 3 या 4 बार इसे रिकंस्ट्रक्ट करके अपने आप को प्रैक्टिस देकर परफेक्ट होना है। आप आराम से रूट 2 को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। सिमिलरली इसी की मदद से अगर मुझे रूट 3 को कंस्ट्रक्ट करना है तो क्या करूं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा OB है, इसे इस लाइन को हम ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। ये जो OB हमारी लाइन बनी, इस पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जैसे हमने इस पॉइंट पर A पर 90 डिग्री बनाया, वैसे इस B पर हमको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सबको आता है? अगर नहीं आता है तो मुझे बताइए, उसके लिए मैं फिर से सारे एंगल्स के कंस्ट्रक्शन का एक वीडियो रेडी कर दूंगी। यहाँ से हमें जितना हमने यहाँ से यहाँ तक कट
किया था वहीं हमें बी पर रखकर कट करना है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये √2 है, ये हमारा पॉइंट सी मिल गया। अब हमने सी से फिर से हमारे ओरिजिनल पॉइंट ए से उसको मिला दिया, ये हमारा √3 आया। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं ये √3 कैसे हुआ। देखिए अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ओबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ओसी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हुआ √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। तो देखिए h क्या आ गया हमारा √3 आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक √3 है। ऑब्वियसली हम अपना राउंडर उठाएं, अपना कंपास उठाएंगे, 0 पे रखेंगे, यहाँ तक मेजर करेंगे और इस तरह से जैसे मेरी उंगली जा रही है ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएंगे, ये ऐसा, ये दिस इज आवर √3, तो दिस इज √2, दिस इज √3। इसी को नेक्स्ट हम जब कंटिन्यू करेंगे इसी मेथड को रिपीट करते हुए, तो अगला वाला हमारा √4 बनेगा जो एग्जैक्टली हमारे 2 को कट करेगा, 2 यानी √4 इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से हम एक स्पाइरल मेथड है ये, जिसमें हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे रूट्स निकलते जाएंगे, लोकेट होते जाएंगे। तो ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। आई होप आपको समझ में आया है। यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट, नथिंग एल्स। आप अपनी एनसीईआरटी बुक उठाएंगे, उसमें स्टेप बाय स्टेप भी लिखा हुआ है, मैंने उसमें से आप लोगों को √2 और √3 का कंस्ट्रक्शन सिखा दिया है। आप चाहे तो एक बार और रिपीट √2 मैं कर सकती हूँ, जैसे हमने किया ये 0 है, ये 1 है, इतने ही डिस्टेंस पर ये 2 है, यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया है ना, फास्ट रिवीजन है। यहाँ से हमने इतना ही डिस्टेंस जो 1 सेंटीमीटर है कट किया, ये हमारा A है, ये हमारा B है, हमने O से B को ज्वाइन किया, हमें ये √2 मिल गया, हमने यहाँ पे अपना राउंडर रखा, यहाँ तक मेजर करा और ऐसे आँख खींच दी, दैट इज √2। हमने इसी लाइन को आगे बढ़ाया, B पर हमने 90 डिग्री का एंगल खींचा, जितना हमारा AB था उतना हमारा BC कट करा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, C से हमने O को ज्वाइन करा, O पर हमने अपना राउंडर रखा, यहाँ तक मेजर करा और ये हमारा √3, वेरी स्मूथली, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को घर पे बैठकर बनाना है। क्या बनाना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नंबर लाइन पर √2 और √3 का। उसके बाद उसे कंटिन्यू करेंगे तो √4 आ जाएगा, √4 को ही कंटिन्यू करेंगे √5 आ जाएगा। तो ये है कंस्ट्रक्शन। इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 1.2 इजीली कर सकते हैं। आप इसे कीजिए घर पे, और अगर नहीं आता है तो बोलिए मुझे कमेंट बॉक्स में, कल हम फिर से उसको कंस्ट्रक्ट। आज का होमवर्क में सिर्फ आपको √2 और √3 लोकेट करना है, और √4 और √5 का कंस्ट्रक्शन कल रिवीजन में हम फिर से करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिकली √2, √3, √4 और √5 रिवाइज हो जाएगा। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। देखिए रियल नंबर्स में हमने कल पढ़ लिया, 2 नंबर्स हैं, रैशनल और इरैशनल। तो हम पहले रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है? जब हम एक फ्रैक्शन को, एक रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, उसे डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लो, 10/3 हमारी बुक में है, अगर आपने बुक्स खोली हुई है एनसीईआरटी, उसमें पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5 आफ्टर एक्सरसाइज 1.2। पहला है 10.3, दूसरा एक और नंबर रैशनल नंबर 7/8 एंड द लास्ट वन इज 1/7। डेसिमल एक्सपांशन कैसे करते हैं? हमेशा न्यूमरेटर हमेशा अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। जब मैं इसे डिवाइड करूंगी 3 3 is 9, 1 डेसिमल 0, 3 3 is 9, अगेन 1, फिर 0, 3 3 is 9, 1 अगेन दिस एंड सो ऑन। तो हमारा इस वाले 10/3 रैशनल नंबर का एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन आया 3.333 एंड सो ऑन, जिसे हम लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें जो रिपीट हो रहे हैं वो एक नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है, दैट इज 3। अब हम अगर 7/8 को करते हैं, दिस इज 7, दिस इज 8, ठीक है, 0.0 हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, दैट इज 0.875
कोशंट में रिपीट नहीं हो रहा है और हमारा आंसर खत्म हो गया है। 0 इज द रिमाइंडर, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। नेक्स्ट इज 1/7। हाँ, 1 और इसको 7, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 0.14287 है ना, ये आंसर आया। लेकिन इसके बाद क्या होगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो इसमें ये सारे डिजिट्स रिपीट होंगे जब आप अपने आप करके देखेंगे। तो हमने इस 3 तरह के रैशनल नंबर्स देखे, उनके तीनों के डेसिमल एक्सपेंशंस करे हैं। हमें इन तीनों में कुछ फर्क नजर आएगा। जैसे ये जो है, इसमें हमारा क्वेश्चन 3.333 एंड ऑन, तो इसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, वो है 3। इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये खत्म हो गया यहाँ पर और आंसर इज कंप्लीट 0.875। और इसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। पहला, जिस डेसिमल एक्सपेंशन में रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि वो समाप्त हो गया है, इसका मतलब वो टर्मिनेट हो गया है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर 0 होता है। इसके अलावा ये 2 डेसिमल्स जो हैं ये टर्मिनेट नहीं हुए क्योंकि इनमें रिमाइंडर बच रहा था और कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे थे। दैट्स वाई एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात होती है। तो हम इनको किस कैटेगरी में डालेंगे, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एंड दे आर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस चीज़ से समझ में आता है, जो कि एक प्रॉपर्टी कह सकते हैं इसकी, वो ये है कि जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं, जैसे इसमें एक डिजिट रिपीट हुआ, वो उसके डिवाइजर से कम होते हैं। यानी इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है विच इज लेस देन 3, उसके डिवाइजर। इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 6 हैं जो रिपीट हो रहे हैं, विच इज लेस देन दिस नंबर 7। तो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स में जो रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज लेस देन द नंबर विच इज डिवाइजर। तो ये 2 पॉइंट्स हमें इस पॉइंट से समझ में आए। तो हमें क्या समझ में आया, डेसिमल एक्सपेंशंस आर ऑफ 2 टाइप्स विच आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 होता है और एक कंप्लीट क्वोशंट आ जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें क्वोशंट में नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं और वो एक पैटर्न बन जाता है। इस पैटर्न के बाद वापस से क्या रिपीटेशन आएगा, 1 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8 5 7, इसमें 3.33333 चलता ही जाएगा। तो ये दोनों हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। दूसरा पॉइंट मैंने क्या समझाया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं, वो ऑलवेज लेस देन डिवाइजर होते हैं। इसमें एक नंबर रिपीट हो रहा है बार बार जो 3 से छोटा है, इसमें 6 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं जो 7 से छोटे हैं। तो आई होप आपको मैंने अच्छे से डबल बता के दोहरा दिया है, आप इसे फिर से रिवाइज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद तीनों कंडीशंस के बाद एक कंडीशन और होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग है, बट एक कंडीशन और है जिसमें नॉन टर्मिनेट यानी वो कभी खत्म ही नहीं होता है डिवीजन, और उसके अलावा उसका जो पैटर्न आ रहा है ऊपर क्वोशंट का वो कभी रिपीट नहीं होता है। डिफरेंट डिजिट्स आते जाते हैं, कोई भी वापस से रिपीट नहीं होता है। उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। ऑब्वियसली आई थिंक आपको समझ में आ गया वो कौन से नंबर्स हैं, दे आर इरैशनल नंबर्स, है ना, वो इरैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है। अभी सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल करके आपको बताया। तो आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ी, हम स्लो एंड स्टीडी चलना चाहते हैं क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस पर जोर देना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑन द स्पॉट समझ में आ जाती हैं, बट वी नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। जैसे अभी मैंने लोकेट करना सिखाया, बहुत फास्ट बता दिया, आपने सीख भी लिया, उस समय आपको समझ भी आ गया, लेकिन जब आप रियली में कंस्ट्रक्ट करने के लिए बैठेंगे तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सोचना है, मैंने क्या बताया था, आपकी बुक में भी स्टेप्स हैं, क्योंकि अब वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएंगे बिकॉज मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो आप उनको देखिए, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करिए। तो रूट 2 और रूट 3 का कंस्ट्रक्शन की सफिशिएंट प्रैक्टिस करिए,
उसके बाद आपको ये डेसिमल एक्सपेंशंस की प्रैक्टिस करनी है, प्लस ये जो मैंने टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, फिर रिकरिंग, ये सब टर्मिनोलॉजीज हमारे को एकदम से क्लियर होनी चाहिए। जैसे ही मैंने बोला टर्मिनेटिंग तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए, व्हाट इज टर्मिनेटिंग, ओके वो टर्मिनेटिंग होता है। इसलिए आज के होमवर्क में यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, छोटी सी क्लास ही रखती हूँ क्योंकि आज का पार्ट 2 हमारा नंबर सिस्टम का यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। हम अगले 2 पार्ट्स में हमारा नंबर सिस्टम डेफिनेटली एंड करने की कोशिश करेंगे, और फिर लास्ट पार्ट में मैं आपको डिफरेंट काइंड के दूसरी बुक्स में से जो हैं सम्स करवाऊँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और डेफिनेटली वर्कशीट्स अपलोड करूँगी ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो आज का मंत्रा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और बी कॉन्फिडेंट कि हाँ अब हमें आ गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड डे, हैव